देखिए, आज कोई आम दिन नहीं बल्कि बहुत खास दिन है। आज महिलाओं का दिन है। महिला दिवस विश्व भर में मनाया जा रहा है और आज हर महिला अपने क्षेत्र में अपने काम से सफलता के झंडे गाड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको कुछ ऐसी महिलाओं की ही कहानी बताएंगे, सुनाएंगे जो साहस, संघर्ष और महिला सशक्तिकरण की जीती जागती उदाहरण है। इन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि महिलाएं अब सिर्फ त्याग और बलिदान की मूरत नहीं रही, बल्कि साहस, हिम्मत और संघर्ष की मिसाल है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। महिला को यूं ही शक्ति का स्वरूप नहीं कहा जाता। महिलाएं त्याग और बलिदान की मूरत के साथ साहस की प्रतीक है। वैसे तो महिलाओं का सम्मान हर किसी को हमेशा करना चाहिए, लेकिन 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस खासकर महिलाओं के प्रति सम्मान को जताने का, नारी की शक्ति के संघर्ष का, ये दिन नारी सशक्तिकरण, समानता और अधिकारों की लंबी लड़ाई का परिणाम है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपने काम का लोहा मनवा रही हैं। एक ऐसी ही महिला है झारखंड के जमशेदपुर की रजनी लॉयर। 55 साल की रजनी वो काम करती हैं जिस काम को करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, जिसकी वजह से वो महिला शक्ति की प्रतीक बन गई। रजनी पिछले 10 सालों से सांपों का रेस्क्यू कर रही हैं। अब तक उन्होंने कई जहरीले सांपों का रेस्क्यू किया। रजनी का कहना है कि अगर मन में विश्वास हो तो कठिन से कठिन काम भी आसान बन जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम जो है वो पुरुष ही कर सकते हैं, ये महिलाएं भी हर काम कर सकती हैं, क्योंकि वो भी इंसान है, महिलाएं भी इंसान है। लेकिन चूंकि महिलाओं को थोड़ा कमजोर समझा जाता है, तो मैं तो यही महिलाओं को संदेश देना चाहूँगी कि वो खुद को कमजोर ना समझे और हर काम में आगे बढ़े और हर काम कर सकती हैं महिलाएं। अब बिहार के वाल्मीकि नगर स्थित बिहार स्वाभिमान महिला बटालियन की कमांडेंट निर्मला कुमारी से मिलिए, जो अपनी सख्त पुलिसिंग के साथ साथ कला और लोक संस्कृति को बढ़ावा दे रही हैं। निर्मला बेटियों को देश सेवा के लिए तैयार करने के साथ ही पेंटिंग और लोक गीतों की शौकीन बना रही हैं। बटालियन के कैंपस के दीवारों पर बनाई गई उनकी पेंटिंग आकर्षण का केंद्र है। जो भी चीज़ मिला मैंने उसको अपने स्तर से सजाया संवारा है और मेरा मानना है कि आपका कार्यस्थल भी ऐसा होना चाहिए जहाँ पर कि जहाँ पर कार्य करने से आपके मन मस्तिष्क पर एक बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़े। महिलाओं को जब जब मौका मिला है, उन्होंने साबित किया है कि वो सब कुछ कर सकती हैं। बिहार के शेखपुरा जिले की ग्रामीण महिलाओं को जब रोजगार से जोड़ने के लिए नीतीश सरकार ने सहायता राशि दी, तो किसी ने सिलाई सेंटर शुरू किया, तो कोई कॉफी शॉप खोलकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी हैं। पहले कुछ नहीं, जीविका में ऐसे जुड़े हुए थे। अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल यही जीविका दीदी का काम संभाल रहे हैं। अब महिलाओं को सिर्फ त्याग और बलिदान की मूरत नहीं, बल्कि मजबूत, संघर्ष और अपने मेहनत के दम पर आसमान को झुका देने वाली सशक्त महिलाओं के तौर पर देखा जा रहा है, जो आज हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश और समाज के विकास में बराबर का योगदान भी निभा रही हैं। जमशेदपुर से आशीष तिवारी, बेतिया से मुन्ना राज और शेखपुरा से अजीत सिन्हा की रिपोर्ट। और देखिए, बिहार की महिलाएं अब सिर्फ चूल्हा चौका तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि बढ़ते और बदलते बिहार में महिलाओं की तस्वीर बदल चुकी है। आज के वक्त में बिहार महिला सशक्तिकरण में सबसे आगे है, चाहे समाज में योगदान देना हो या फिर राज्य और देश के विकास की परिकल्पना। बिहार की महिलाएं हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इस रिपोर्ट में आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे जो बिहार महिलाओं के आत्मनिर्भरता, निडरता और बदलते बिहार में महिला सशक्तिकरण का बेमिसाल उदाहरण है। इस रिपोर्ट को आप भी देखिए। जिम्मेदारियों से कारोबार तक सफलता का कीर्तिमान गढ़ रही महिलाएं, हर क्षेत्र में गाड़ रही सफलता के झंडे। कोमल है, कमजोर नहीं, हम शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। कोमल है, कमजोर नहीं हम, ये आवाज है बिहार की उन महिलाओं की
जो अब चूल्हे चौके से बाहर निकलकर समाज और राज्य के विकास में अहम योगदान निभा रही हैं। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है, ये वो आवाज है जिसे वर्षों तक दबा कर रखा गया। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब इन महिलाओं के सपनों को हौसले की उड़ान दी, तो इन्होंने न सिर्फ अपनी काबिलियत को साबित किया, बल्कि दुनिया को ये बता दिया कि अगर वो घर में चूल्हा चौका संभाल सकती हैं, परिवार का देखभाल कर सकती हैं, तो राज्य और देश के विकास में भी अहम भूमिका निभा सकती हैं। कोमल है कमजोर नहीं हम, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पटना के ज्ञान भवन में समाज कल्याण विभाग की तरफ से महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा और उसके मद्देनजर यहाँ जो खूबसूरत तस्वीर है वो नजर आ रही है, क्योंकि आधी आबादी के बिना विकास हो ही नहीं सकता, समृद्ध बिहार हो ही नहीं सकता। महिला सशक्तिकरण का उदाहरण जो बिहार सरकार में पेश किया गया, उसकी ये तस्वीर हर किसी को प्रेरणा देती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर समाज कल्याण विभाग में काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया, जिसमें आशा वर्कर भी शामिल रहीं। उनके चेहरे पर मुस्कान और बुलंद हौसले उनके आत्मनिर्भरता की गवाही दे रही हैं। माननीय नीतीश कुमार जी को मैं सम्मान देना चाहती हूँ और जितने भी वो बिहार के जितने भी लड़की हैं, जितने भी बालिका हैं, इसके लिए वो बहुत कुछ किए हैं। उतना करना काफ़ी मुश्किल है किसी को, चाहे बच्चों का एजुकेशन हो या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं और उसमें जो भी वो लग रहा था ब्याज वगैरह, वो सब छोड़ दिए हैं। इसके लिए बहुत राहत मिला है। इन महिलाओं को सपने देखने और उन सपनों को पूरा करने की हिम्मत अगर किसी ने दी है, तो वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आज जब ये महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, तो सड़कों पर बिना डर के निकलती हैं, तो मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने से नहीं थकती। तारुफ है हो ही रहा है उन्हीं का, बहुत किए हैं लेडीज के लिए, बहुत किए हैं कि कहाँ लेडीज हम लोग बढ़ के यहाँ तक आ गए। बच्चा सभी स्कूल में अच्छा से पढ़ रहा है, लिख रहा है, लड़की सबको कोई कहीं जा रहा है कुछ नहीं हो रहा है, आ रही है जा रही है, रात हो या बिरात कभी भी आ रही है जा रही है, आजाद से ही हम लोग रह रहे हैं। बिहार सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ ही उनकी सुरक्षा का भी खास ख्याल रख रही है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक ऐसी ही तस्वीर दिखी राजधानी पटना में, जहां महिलाओं के लिए शुरू की गई पिंक बस सेवा ने महिलाओं को आरामदायक और सुरक्षित सफर दिया। बिहार एकलौता ऐसा राज्य है जहां महिलाओं के लिए पिंक बस चल रही है और ये पिंक बस सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। और आज ये पिंक बस दिखाना और बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि महिला सुरक्षित अपने घर पहुंचे, महिला सुरक्षित सफ़र करे। महिलाओं के हित के लिए बिहार सरकार यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो योजना है वो पिंक बस चलाने की है और यहाँ इस बस में जो कंडक्टर हैं वो भी महिला ही है। राजधानी पटना में महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 पिंक बस की शुरुआत की है, जिसमें न सिर्फ कम किराया है बल्कि सुरक्षित सफर भी है। खास बात यह है कि इसमें कंडक्टर भी महिला है। बहुत अच्छा है, महिला के लिए तो बहुत मतलब अच्छा है कि खास करके कि 6 रुपया में सफर हो जाता है और उस मतलब 6 रुपए में कहीं से कहीं बैठे 6 रुपए सिर्फ लगते हैं। नहीं मतलब 6 रुपये से स्टार्ट है। 6 रुपए से स्टार्ट है। हाँ। मतलब आज के जमाने में तो ऑटो कोई 6 रुपए में बैठाएगा ही नहीं। नहीं मैम, सबसे कम 10 रुपए किराया है। हाँ सबसे कम है तो वो 10 रुपया है। लेकिन आज के डेट में जब 6 रुपया में आदमी सफर कर रहा है तो इससे अच्छा क्या होगा। इसमें मतलब खाली जो है लेडीज बैठती है और किराया भी कम है, नीतीश कुमार का देन है। ये पिंक बस महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मुख्यमंत्री की सोच ने महिलाओं को काफी राहत दी। यही वजह है कि बस में सफर करने वाली महिलाएं नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए नहीं थक रही। इस बस में हम यही कर रहे हैं मैम कि जब जेंट्स न रहे आराम महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। नहीं लग रहा है कि हाँ हम जेंट्स के साथ बैठे हुए हैं, कोई टेंशन है वो लोग महसूस नहीं होगा। मतलब आप लोग तो महिलाएं हैं, कॉलेज की लड़कियां भी बड़ी निर्भीक होकर यात्रा करती हैं। हाँ एक तरफ आशा वर्कर को आत्मनिर्भर बनाना, साथ ही पिंक बस की सुविधा की शुरुआत करना, ये दोनों ही तस्वीर महिला दिवस पर एक अलग ही सुकून देती है।
कि महिलाएं अब सिर्फ घरों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सुरक्षित, विकास के लिए समर्पित और संघर्षशील होने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। आगे देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस अवसर पर हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी महिला से जो हिम्मत, जज्बे और आत्मविश्वास की मिसाल है। दोनों पैरों से दिव्यांग होने के बावजूद न सिर्फ जिंदगी की जंग लड़ी बल्कि उसे जीता भी। आज भी वो व्हीलचेयर पर बैठकर मरीजों का इलाज कर रही है। देखिए हिम्मत और जज्बे की ये खास कहानी। जब तक आप कठिनाइयों से नहीं जूझते तब तक आपको समझ में नहीं आता कि आप कितने मजबूत हैं। दोनों पैरों से दिव्यांग लेकिन हौसला इतना बुलंद कि हर दिन मरीजों की सेवा में जुटी ये है रिम्स अस्पताल की डॉक्टर दिव्या। पैरों ने साथ छोड़ दिया लेकिन हिम्मत ने नहीं। व्हीलचेयर पर बैठकर भी लोगों की जिंदगी बचा रही हैं। जब तक आप कठिनाइयों से नहीं जूझते तब तक आपको समझ में नहीं आता कि आप कितने मजबूत हैं। तो हाँ, स्ट्रांग आप बन जाते हैं, कठिनाइयों से ही बनते हैं। तो बस हम भी वैसे ही स्ट्रांग बन गए। शरीर भले ही दिव्यांग हो लेकिन जज्बा आज भी उतना ही मजबूत। मुश्किलों ने रास्ता रोका लेकिन हौसले ने नई राह बनाई। साल 2013 में दिल्ली में एक परीक्षा के दौरान हुए भीषण हादसे ने डॉक्टर दिव्या की जिंदगी बदल दी। इस दुर्घटना में उनके शरीर का आधा हिस्सा पैरालाइज हो गया। करीब 6 महीने तक इलाज चला लेकिन अंततः दोनों पैरों से दिव्यांग हो गई। एक होता ना कि उस समय आप दोराहे पे आके खड़े हो जाते कि या तो आप टूट जाइए और या फिर जमकर उसका सामना करिए। तो मैंने दूसरा रास्ता लेना अपने आप ने लिए और अपने परिवार के लिए ज़रूरी समझा कि अगर कुछ है प्रॉब्लम तो इसको फेस करना है और इससे बेहतर करके दिखाना है। व्हीलचेयर पर बैठकर मरीजों का इलाज करने वाली डॉक्टर दिव्या सिंह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं जो जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हैं। जो लोग पहले टोकते थे कि हाँ आप कैसे कर ले रहे हो या आपको नहीं करना चाहिए, आप आराम करिए या घर पे रहिए, लेकिन आज वो है ना कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग बोलते कि वाह आप कर लेती हैं तो सभी लोग कर सकते हैं। तो वो चेंज हुआ है और ये अच्छे वे में चेंज हो रहा है। बिल्कुल हमारे साथ दिव्या हैं जो बता रही हैं कि झारखंड में किस तरीके से महिलाएं सशक्त हो रही हैं। इन्होंने कितनी मजबूती के साथ अपना जीवन जिया है, तमाम मुश्किल हालातों के बावजूद किस तरीके से इन्होंने सरवाइव किया और आज रांची ही नहीं बल्कि देश भर में मिसाल कायम की है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपने हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखी, लेकिन अब बात करते